गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सेकंड लेसन इक्विप्ड ऑफ चप्पल्स हमने पूर्ण कर लिया था। उसके बाद कविता है एक रिबेल, द रिबेल। रिबेल का मतलब विद्रोह होता है। तो कविताएं 5 कविताएं हो जाएगी 5वें पाठ तक। तो 5 पाठ तक कर दें हम पहले, और उसके बाद कविताएं एक तरफ से पहली कविता से शुरू करेंगे, तो उनके साथ में लेंगे ये कविता। और इसके बाद थर्ड लेसन जो आ रहा है, तीसरा पाठ, गोपाल एंड द हिल्सा फिश। आप सभी के पास टेक्स्ट बुक होगी वैसे। तो इस पाठ में कैरेक्टर्स दिए हुए, कुछ पात्र जो है वो बनाए हुए हैं, और उन पात्रों के माध्यम से जो है वो स्टोरी को समझाया गया है। तो इसको ऑनलाइन समझने में थोड़ी परेशानी रहेगी, इसलिए मैं सोचता हूँ कि इस पाठ को जब क्लास से लगेगी तब जो है वो इसको करवाया जाए। क्लास के अंदर कैरेक्टर्स बच्चों को जो है वो खड़े करके, पात्र बना करके उनके माध्यम से इस कहानी को समझाया जाए। इसलिए फिलहाल जो है वो इस पाठ को, थर्ड लेसन को हम छोड़ रहे हैं और लेसन 4th जो है वो स्टार्ट करेंगे। थर्ड लेसन अगर स्कूलें खुल जाती है जल्दी ही तो उसमें हो जाएगा। अगर लंबा समय लगता है तो फिर हम कोई और तरीका जो है वो देखेंगे, उसके माध्यम से जो है इस पाठ को करवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है उस पाठ को हम कुछ समय के लिए जोड़ रहे हैं और लेसन नंबर 4 लेते हैं, जिसका नाम है द एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। द एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। तो आमतौर की तरह आज भी हम जो है वो पाठ को स्टार्ट करने से पहले हम जो है इसमें कुछ इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है वो उनका स्पेलिंग्स एंड देयर हिंदी मीनिंग्स लर्न करेंगे। और स्पेलिंग्स करवाने के बाद इसमें भी अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं। इसमें 2 पार्ट है। तो पहला भाग जो है उसके स्पेलिंग्स करवा दें, उसके मीनिंग्स करवा दें। उसके बाद जो है वो सेकंड पार्ट और उसके स्पेलिंग्स और मीनिंग्स, और फिर ट्रांसलेशन करेंगे। तो एक एक पार्ट को लेते हैं। तो पहले पार्ट के जो है वो स्पेलिंग्स, आज हम कुछ स्पेलिंग जो है, स्पेलिंग्स बहुत ज़्यादा है, तो कुछ स्पेलिंग्स जो है वो हम आज के इस वीडियो लेक्चर में करेंगे, और कुछ स्पेलिंग्स जो है वो कल जो वीडियो लेक्चर लेंगे उसमें करेंगे, ताकि कम स्पेलिंग हो, उससे आप भी जो है वो हतोत्साहित न हो और साथ में याद भी करते रहें। तो इस हिसाब से मैं जो है वो चाहता हूँ कि कम स्पेलिंग लिखवाएं, और 2-3 वीडियो लेक्चर में जो है वो इस पहले पार्ट को जो है वो पूरा करें। तो स्पेलिंग हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पाठ के शीर्षक में जो कुछ जो है वो शब्द दिए हैं उनको समझेंगे, और उसके बाद में जो है शीर्षक को समझने के बाद जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। जैसे शीर्षक है इसका, द एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। एस का मतलब राख होता है, ASH। एस का मतलब होता है राख, और द एसेज मतलब राख हो गया। राख, वो राख दैट मेड, जिससे ट्रीज ब्लूम, ट्रीज यानी पेड़, ब्लूम यानी खिले,
वो राख जिससे पेड़ खिले, वो राख जिससे पेड़ खिले, ये आपका शीर्षक है इस पाठ का। तो एक एक स्पेलिंग हम स्टार्ट करते हैं। पहली स्पेलिंग एसेस, ASHES, एसेस का मतलब राख, नाउन है ये। उसके बाद सेकंड स्पेलिंग है ब्लूम, और ब्लूम एक वर्ब है, इसका मतलब होता है खिलना, BLOOM। थर्ड स्पेलिंग है, ये नाउन है, डाइमियोस, डाइमियोस, DAIMIOS, डाइमियोस नाम है। और नाम किसका है? 19वीं शताब्दी में जापान के जो धनी जमींदार थे, 19वीं शताब्दी में जापान के जो धनी जमींदार लोग जो थे उनको वहां पर डाइमियोस कहा जाता था। ठीक है, तो ये नाउन है, DAIMIOS, डाइमियोस। उसके बाद नेक्स्ट स्पेलिंग है एसदो, ASTHOUGH, एसदो का मतलब होता है मानव। और फिर है डैम, और डैम DAM, डैम, और डैम यहाँ पर सेंटेंस में जो है वो डैम, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस डैम का मतलब यहाँ पर है महिला, लेडी। और फिर है कुशन, नाउन है, डैम भी नाउन है, कुशन CUSHION, कुशन, कुशन का मतलब होता है गद्दा। उसके बाद क्रेप, नाउन है, CRAPE, क्रेप, रेशम का हल्का कपड़ा। उसके बाद है स्नग, स्नग SNUG, स्नग आरामदायक, आरामदायक। उसके बाद आपके सामने शब्द है टीडबिट्स, TIDBITS, टीडबिट्स का मतलब अच्छे भोजन के छोटे छोटे टुकड़े, अच्छे भोजन के छोटे छोटे टुकड़े टीडबिट्स कहलाते हैं। उसके बाद वर्ब है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा है, ये वर्ब है फीड, फीड FEED, फीड का मतलब खिलाना, भोजन करवाना, और फेड है यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है भोजन कराया। उसके बाद आपके सामने शब्द है चॉपस्टिक्स, चॉपस्टिक्स, CHOPSTICKS, चॉपस्टिक्स, खाना खाने के लिए लकड़ी की बनी तिलियां। तो तिली में जो है वो खाना फंसा करके खाया जाता है, हाथ नहीं डाला जाता है उसमें, उसको कहते हैं चॉपस्टिक्स। उसके बाद है बॉइल्ड, वर्ब का सेकंड फॉर्म है BOILED, बॉइल्ड यानी उबला हुआ। उसके बाद आपके सामने शब्द है ट्रीटेड, वर्ब का सेकंड फॉर्म है TREATED, ट्रीटेड, देखभाल की। उसके बाद आपके सामने शब्द है प्रोटेक्टर्स, प्रोटेक्टर्स, प्रोटेक्ट वर्ब है PROTECT, प्रोटेक्ट यानी रक्षा करना, वर्ब है। और प्रोटेक्टर्स नाउन है यहाँ पर PROTECTORS, प्रोटेक्टर्स यानी रक्षक, रक्षक या देखभाल करने वाले, नाउन। ठीक है, उसके बाद आपके सामने एक फ्रेज है ए बीइंग विथ सॉल, ए बीइंग BEING विथ WITH, सॉल SOUL, बीइंग विथ सॉल यानी मानव के बच्चे। और फिर है बीइंग BEING, बीइंग यानी होने के कारण। और फिर है हो, HOE, हो यानी खुरपी, खुरपी जमीन खोदने के लिए, खरपतवार वगैरह हटाने के लिए जैसे खुरपी होती है, ऐसे कैसे खुरपी होती है जो घरेलू काम में आती है।
तो उसको हो कहते हैं जापान में, HOE। और स्पेड, SPAD, स्पेड नाउन है कि फावड़ा, और अंटिल, UNTIL, अंटिल यानी निर्दिष्ट समय तक, निर्धारित समय तक। फिर है ओटेंटोसामा, जापानी शब्द है ओटेंटोसामा, वहां पर सूर्य को कहा जाता है ओटेंटोसामा यानी दसन। फॉलोड, FLLOWED, फॉलोड का मतलब पीछे पीछे जाता था। हार्मिंग, HARMING, हार्मिंग का मतलब होता है चोट पहुंचाते हुए। हार्म का मतलब चोट पहुंचाना, और हार्मिंग कंटिन्यूअस फॉर्म है, ING फॉर्म है, इसका मतलब होता है चोट पहुंचाते हुए। फिर एक शब्द आया है हरोन, HERON, हरोन का मतलब होता है बगुला। और फिर है फुट स्टेप्स, FOOT, फुट, STEPS, फुट स्टेप्स, पद चिन्ह, पैरों के निशान। पिक अप, PIC के पिक, UP अप, पिक का मतलब उठाना और अप का मतलब ऊपर, यानी ऊपर उठाना किसी भी चीज को। वर्म्स, WORMS, वर्म्स का मतलब होता है कीड़े, वर्म्स का मतलब होता है कीड़े। नेक्स्ट आपके सामने शब्द है फेलो, FELLOW, फेलो का मतलब होता है साथी या एक व्यक्ति। यहाँ पर पेशेंट, PATIENT, पेशेंट नाउन है, डेरिवान। फिर है टर्न अप, TURNDUP, टर्न अप का मतलब पौधा, जमीन को। और SOD, सोड का मतलब है घास युक्त। और फिर है ऑन पर्पस, ONPURPOS, ऑन पर्पस का मतलब होता है जानबूझकर। फिर है मोशनिंग, MOTION, मोशन संकेत है, और मोशनिंग कंटिन्यूअस फॉर्म है, ING फॉर्म है। मोशनिंग का मतलब संकेत करते हुए। फिर है स्पॉट, SPOT, स्पॉट का मतलब स्थान। फिर डिड नॉट माइंड, DIDNOT MIND, डिड नॉट माइंड का मतलब ध्यान नहीं दिया। KEPTON, केप्ट ऑन, जारी रखा, सेकंड फॉर्म। वाइनिंग है, WHINING, वाइनिंग का मतलब होता है चीखने की आवाज। टू एंड फ्रो, TOAND FRO, टू एंड फ्रो का मतलब यहाँ पर है यहाँ और वहां, इधर उधर। लाइवली, LIVELY, लाइवली का मतलब होता है पूरे जोश के साथ। और स्क्रेचिंग, SCRATCHING, स्क्रेचिंग, कुरेदते हुए या खुरचते हुए। तो ये कुछ स्पेलिंग्स थी, पहले आप जो है उनका स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें इनका पूरी का, ताकि जो है बार बार आपको जो है उस चीज़ को देखना न पड़े। और कुछ स्पेलिंग जो है मैं इसमें आपको और लिखवा देता हूँ। कुछ स्पेलिंग्स इसमें और देख लें, उसके बाद जो है इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं। लिखा है बेरिड, BURIED, बेरिड का मतलब होता है धरती में दबा हुआ या दफन। उसके बाद है बिट, BIT, बिट का मतलब होता है टुकड़ा। फिर है STRUCK, स्ट्रक, मारा या चलाया। और फिर उसके बाद में है लो, लो का मतलब होता है ये विस्मय का भाव प्रकट करने वाला शब्द है। इसका जैसे शाब्दिक अर्थ कहें तो ओ या अरे, विस्मय प्रकट होता है इससे। और फिर है PILE, पाइल का मतलब होता है ये नाउन है, इसका मतलब होता है ढेर, किसी भी चीज का हो। ग्लिम, GLEM, ग्लिम यानी चमकना होता है, ग्लिम वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ग्लिम यानी चमका या चमकी। और यार्ड नाउन है, YARD, और यार्ड का मतलब होता है गज, नाप है। और इसके बाद है सोल्स, SOULS, सोल्स का आत्मा है। और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इसका अर्थ है लोग।
फिर है FEAST feast, नाउन है और इसका मतलब होता है दावत। और फिर है plentifully, PLENTIFULLY, plenty plenty का मतलब होता है पर्याप्त, और plentifully का मतलब यहाँ पर ज्यादा मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में। PETT का मतलब है लाड़ प्यार किया, दुलार किया, ठीक है। तो इस स्पेलिंग्स का जो है वो आप स्क्रीनशॉट इनका भी ले लें, और उसके बाद यहाँ तक स्पेलिंग जो मैंने इस कार्ड में लिखवाई है, इन स्पेलिंग्स को आप अपनी कॉपी में जमा करके सुंदर तरीके से करें और लर्न भी करें, साथ में विशेष ध्यान दें। स्पेलिंग्स को साथ साथ में याद करते रहें ताकि ज़्यादा इकट्ठी न हो, बोझ न लगे आपको। थोड़ी थोड़ी करें लेकिन नियमित रूप से करते रहें स्पेलिंग्स याद, जिससे कि आपको आगे परेशानी ना आए। और कल इसी बात की कुछ स्पेलिंग्स आगे वाली जो शेष रही हैं वो मैं आगे वाले वीडियो लेक्चर में लेकर के आऊँगा। तब तक इनमें से आप जो है कुछ स्पेलिंग्स आज याद कर लें और कुछ कल करें, ताकि जो है कल वाले जो है वो उनको परसों फिर जो है वो याद करते रहे। ऐसे नियमित रूप से जो करते रहे, जिससे आपकी थोड़ी थोड़ी जो है वो स्पेलिंग्स याद होती जाए और 4-5 दिन में आप जो है टोटल स्पेलिंग्स जो है इस पार्ट की याद कर सकें और इस स्टोरी को आसानी से समझ सके, और प्रश्नों को जो पीछे प्रश्न है उनका अर्थ भी जो है वो आप समझ सकें और उनके उत्तर जो है वो देने में समर्थ हो सके। तो इसके साथ ही मैं आज का ये मेरा वीडियो लेक्चर जो है इसको समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।